नमस्कार दोस्तों। तो आज हम व्याकरण का एक टॉपिक उठाएंगे शुरुआत से। सर्वप्रथम उठाएंगे हम भाषा। तो उसकी परिभाषा देखेंगे, कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे भाषा, और फिर उसको उसके अंदर भाषा के अंदर बोली जाने वाली बोलियों को देखेंगे। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं व्याकरण का एक टॉपिक। व्याकरण का एक टॉपिक उठाएंगे भाषा। इसको ही पढ़ाएंगे हम आज। चलो शुरुआत करते हैं। भाषा, जिसे अंग्रेजी में लैंग्वेज भी कहते हैं। सर्वप्रथम तो इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे हम। इतनी कठिन भी नहीं है ये परिभाषा समझें तो इसकी कृपया। जो हमारे जो मन के जो भाव और विचार होते हैं ना, उनको व्यक्त करना ही भाषा होता है। ऐसे हमारे अंदर मन के अंदर विचार और भावना उठ रही हैं, हम उनको दो तरीके से व्यक्त करते हैं। एक तो मुंह के द्वारा मौखिक, और एक लिख करके, दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। हालांकि एक प्रकार और है, सांकेतिक रूप से व्यक्त किया जाता है, जो गूंगे लोगों के लिए, बहरे लोगों के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो भाषा के प्रकार मूलतः तो दो प्रकार हैं। इसके साथ साथ आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने जो परिभाषा बोली है उसको लिख सकते हैं। चलो तो अब मैं इस पर लिख ही देता हूँ परिभाषा इसकी। मन के भावों या विचारों को व्यक्त करना ही भाषा कहलाती है। साथ साथ लिखते जाना। हम इसके प्रकार लिखता हूं। भाषा मूलतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। भाषा जो होती है कई बोलियों को मिलाकर बनती है। जैसे एक ये क्षेत्र है, इसमें अलग बोली बोली जा रही है। ये क्षेत्र है, इसमें अलग बोली बोली जा रही है। ये क्षेत्र का इसमें अलग, ऐसे ये अलग, इसमें अलग। तो इन सारी बोलियों को मिला करके भाषा का रूप दिया जाता है। जैसे अवधी, ब्रज, कुछ भी हो सकता है। बिहार में भोजपुरी हो गई फिलहाल, तो इसको सभी को मिलाकर एक भाषा का नाम दे दिया गया है हिंदी। इस कई सारी बोलियां हो गई। बोली जो होती है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा जो होती है उस सीमित क्षेत्रों को, काफी सीमित क्षेत्र होते हैं, उनको मिला करके बड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो भाषा का रूप ले लेता है। तो
तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखित और मौखिक भाषा की परिभाषा लिखते हैं। अब सर्वप्रथम तो एक मौखिक भाषा जो है इसकी परिभाषा लिखते हैं। मन के भावों या विचारों को बोलकर व्यक्त करना ही मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कि दो लोग आपस में बतरा रहे हैं, एक दूसरे के भाषा का आदान प्रदान कर रहे हैं मौखिक रूप से, तो लिखित भाषा में ऐसा नहीं होता है। उसमें लिख करके मन के भावों विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो अब हम लिखित भाषा की ओर बढ़ते हैं। और लिखित भाषा, इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो मन के भावों या विचारों को लिखकर की जगह व्यक्त लिख लीजिए, व्यक्त करना ही लिखित भाषा कहलाती है। इसमें जो मन में जो भाव उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, उनको लिख करके दूसरे तक पहुंचाया जाता है अपनी भाषा को। और एक भाषा का प्रकार और है, एक और मूल तो दो ही होते हैं। अगर एग्जाम में आए तो दोनों को ही लिखना है, दो ही बताना है आपको। तीसरा तो आपके लिए समझा रहा हूं, वो होती है सांकेतिक भाषा। इसमें होता है मन के भावों या विचारों को ना लिखकर और ना ही बोलकर। बल्कि संकेत पोस्टर में लिखो, इशारे के द्वारा, इशारे लिख लो, संकेत के द्वारा
व्यक्त करना ही सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि गूंगे लोग जो होते हैं इशारों से काम करते हैं, उनके लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये हो गया आपकी 2 भाषा मूलतः होती हैं। तीसरी तो मैंने आपके लिए बता दी है, ये वैसे एग्जाम में आने वाली नहीं है, तो ये तो आपके लिए बता दिया। अगर आए एग्जाम में भाषा के 2 प्रकार पूछे जाए तो 2 बताना है, मौखिक और लिखित। तो ठीक है, इसी के साथ में विदा लेते हुए